नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई की तरफ से जो नया आदेश निकला है एपीएस संचालकों के लिए। जो भी एपीएस संचालक हैं, जो कि स्पेस मनी होगी वगैरह, ऐसे कई कंपनियां हैं जो कि एपीएस की सर्विस देती हैं आधार से पेमेंट लेन देन की। तो उन सभी के लिए जो नया आदेश जारी हुआ है, तो उन सब के अंदर हमारे जो भारतीय स्टेट बैंक के सीएसपी है, हम भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, हम भी उस एपीएस कंपनियों के साथ ही शामिल है। जो नियम उनके ऊपर लागू हुआ है वही नियम हमारे ऊपर भी लागू हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि जो ये एपीएस का जो नया एनपीसीआई ने जो नियम निकाला है, तो उसमें क्या बदलाव हुआ है और हमारे साथ भी क्या होने वाला है। हमारे कई ऐसे सीएसपी भाई हैं जिनकी आइडिया है जो कि एपीएस बंद हो जाएगा, आधार से लेन देन का काम है जो कि जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि उनमें उनको एक चीज़ है जो कि करवानी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ क्या है, कैसे करवानी पड़ेगी, किन सीएसपी के भी एपीएस बंद हो जाएंगे, तो सारी जानकारी विस्तृत से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी से एनपीसीआई ने एक नया सर्कुलर निकाला। उसके अंदर उन्होंने जो भी एपीएस कंपनी के लेन देन करते हैं, उनका जो भी ऑपरेटर है जिसके नाम की आईडी है, ठीक है, तो उनको अपने आधार से ही लॉगिन करना पड़ रहा है अभी, ठीक है। साथ ही दोस्तों, वो अगर कोई भी लेन देन कर रहा है, ट्रांजैक्शन करता है, किसी भी कस्टमर ग्राहक के खाते से पैसे की निकासी करता है, तो पहले ग्राहक का फिंगर लगवा देना है, उसके बाद है जो कि उसी ऑपरेटर का फिंगर लगाने के बाद ही ट्रांजैक्शन है जो कि हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे जो भारतीय स्टेट बैंक की सीएसपी भाई है, वो तो अभी पहले जैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर तो ये कुछ नियम लागू ही नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो एनपीसीआई है, आधार से जो लेन देन है वो सब एनपीसीआई ही संभालते हैं, और आधार से लेन देन पर सभी के लिए वही नियम है। तो अब बात करते हैं कि अभी तक हम तो हमारे भारतीय स्टेट बैंक के जो भी सीएसपी है, वो तो पहले जैसे ही लेन देन कर रहे हैं, ऐसे ही हम कर रहे हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन दोस्तों, आपके ये फ़र्क बहुत ही जल्दी पड़ने वाला है। कई सारे ऐसे सीएसपी भाई हैं जिनकी आइडिया कल हो सकता है कल बंद हो जाए, या फिर परसों 1-2 दिन के अंदर है जो कि उनका एपीएस बंद हो जाएगा। बाकी आप लॉगिन हो जाएंगे अपने आईडी के अंदर, बाकी का सीआईएफ वगैरह आप काम कर पाएंगे, लेकिन आधार से है जो कि किसी भी ग्राहक के पैसे वगैरह विड्रॉल वगैरह आप नहीं कर पाएंगे। तो अब आप सोच रहे होगे कि तो भाई हमें क्या करना होगा, क्यों हमारे एपीएस कैसे बंद हो जाएगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अभी हम लॉगिन होते हैं, हमारे कई ऐसे सीएसपी भाई है जो कि जो हमारा आईडी के अंदर एंटर होने का जो प्रोसेस है, जिसके अंदर जो पुराना हमारा सिस्टम था कि हमारे जो फिंगर लिए हुए थे बैंक के सर्वर के अंदर, जो हमारे फिंगर कैप्चर किए हुए हैं, उसके माध्यम से हम लॉगिन होते थे, जिसके अंदर अगर ये हमारा फिंगर नहीं हुआ तो दूसरा फिंगर मांग रहा था कि ये लगाओ, ये नहीं लगा तो इस हाथ का मांग लेता था सिस्टम में, इस हाथ की अंगुली, ये अंगुली लगाओ हो जाएगा। ऐसा कई भी सीएसपी अभी ऐसे भी लॉगिन हो रहे हैं। कई सीएसपी ऐसे हैं जो कि आधार से लॉगिन हो रहे हैं, जैसे कि मेरा जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन है वो आधार से है, तो मेरा कोई भी एक फिंगर मैं लगा देता हूँ, आईडी के अंदर एंटर हो जाता हूँ। तो अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जैसे कोई भी एपीएस कंपनी वाला आधार से अंगूठा लगा के लॉगिन हो जाता है, इस तरीके से हम भी अंगूठा लगा के लॉगिन हो रहे हैं तो हमारा एपीएस चालू रहेगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आपकी आईडी के अंदर एंटर होने के लिए है, ठीक है। आप अपनी जो पोर्टल है उसके अंदर आप एंटर होने का जो प्रोसेस है, जिसके अंदर आप आधार से अंगूठा लगा के हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो एनपीसीआई क्या चाहते हैं कि जो भी आधार ऑपरेटर है उसका फिंगर वो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये आधार के लिए यहाँ पर लॉगिन हुआ है, ये ऑपरेटर यहाँ पर आधार से लेन देन का काम कर रहा है। तो ये हमारा जो भारतीय स्टेट बैंक का सर्वर है, इसके अंदर से एनपीसीआई को पता नहीं चलता है, क्योंकि हम हमारे एंटर होते हैं जो आईडी के अंदर, तो वो तो केवल हमारे बैंक और हमारी बीसी कंपनी का ऑथेंटिकेशन है, उस तरीके से हम एंटर हो जाते हैं हमारे आईडी में, लेकिन एनपीसीआई को पता नहीं चलता है। तो इसके लिए दोस्तों, अभी एनपीसीआई ने सभी कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि आपका जो ऑथेंटिकेशन होता है अपने ऑपरेटर का, वो हमारे पास आना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारी कंपनी है, उनके सिस्टम के अंदर एक मतलब उनको एनेबल करेंगे, उस सिस्टम को एनेबल करेंगे, जिससे एनपीसीआई को पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर ये ऑपरेटर या एपीएस का काम कर रहा है या लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों, बारी आती है कि चलो ये चीज़ उन्होंने ऑन कर दी, उसके बाद हम लेन देन करेंगे, तो दूसरे जो एपीएस वाले हैं वो तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन के पीछे अपना फिंगर लगाना उनको पड़ रहा है,
जो भी आधार से लेन देन करते हैं तो कस्टमर का फिंगर लगाएंगे, उसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए ऑपरेटर का वहाँ पर फिंगर लगाया जाता है। तो हमारा क्या होगा, तो दोस्तों हमारे ऐसा नहीं होने वाला है कि आप प्रत्येक ट्रांजेक्शन करने के बाद लास्ट में आपका फिंगर लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे SBI के सिस्टम के अंदर एक सीक्रेट तरीका है जो कि है ट्रांजैक्शन पासवर्ड की। ये चीज़ हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, उनको तो अभी जो फिंगर लगाने का शुरू हुआ है प्राइवेट पोर्टल वालों को, हम तो कभी से हमारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे से हमें एक ट्रांजेक्शन सीक्रेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड है जो कि लगाने होते हैं, जो हम ऑपरेटर बनाते हैं। तो आपका ये काम वहाँ पर अंगूठे की जगह पे ये अपने जो पासवर्ड है वो कर लेंगे। उसके लिए आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन के पीछे फिंगर नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका APS लॉगिन वाला जो सिस्टम है उसको कंपनी के द्वारा एनेबल करना पड़ेगा, तब जाके NPCI को पता चलेगा कि इस कंपनी का ये APS का कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपके पास कोई सुझाव इस विषय में है या फिर आपको कुछ चीज़ें पता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मैंने इसका विश्लेषण किया है तो मुझे पता ये चला है कि ये चीज़ होने वाली है हमारे सभी CSP के साथ। तो हो सकता है कई CSP की पहले से अगर APS एनेबल उसके अंदर कर दिया है तो उनकी आइडिया बंद नहीं होगी, लेकिन जिनकी पेंडिंग है उनका वो सिस्टम के अंदर APS लॉगिन एनेबल नहीं किया हुआ है तो आपकी APS आपका बंद हो जाएगा। बाकी आप लॉगिन होकर खाता खोलने का वगैरह सारे काम करेंगे, लेकिन आधार से लेन देन का काम नहीं कर पाएंगे ऐसे। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो कंपनियां हैं ये सारी चीज़ें जो कि कंपनी अपने स्तर पर जरूर कर लेगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन हो सकता है कि कुछ कंपनियों के जो CSP है जिनका एनेबल नहीं है तो उनको एनेबल करने में टाइम लग जाएगा। ऐसे में अगर किसी के APS 1-2 दिन के लिए बंद हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका सवाल है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं तो अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।